के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। सर्व एलक्त समूह के चरणों में इच्छामी और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मुनि श्री अभी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आपके श्री मुख से बहुत सुंदर बहुत अच्छे प्रवचन चल रहे हैं जो मन को शांत करने के लिए प्रायः जन जन तक के जीवन के मंगलाचरण के रूप में आप मंगलमय जीवन बनाने के लिए बहुत अच्छे प्रवचन हो रहे हैं। तो आपने ऐसा तो आपने अपना जीवन तो बना लिया मंगलमय, आपने सबका अच्छा सोच करके अच्छा बोल करके और अच्छा करके आपका जीवन तो मंगलमय है। और आपके श्रीमुख से जो वाणी निकल रही है उसको सुन करके सब जन जन भी अपना जीवन का मंगलाचरण शुरू कर रहे हैं। मेरी जिज्ञासा यहाँ पर ये है कि श्री राम अपने राजा श्रेणिक का जब बद्धायुष को हो चुके थे वो, इसके बाद उन्होंने जीवन का मंगलाचरण किया, उन्होंने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। और ऐसे बद्धायुष्क साधक ने इस प्रकार का करने के बावजूद भी नरकायु जाना पड़ा, यानी मंगलाचरण करने के बाद में उनका जीवन मंगलमय तो नहीं देखा गया। और श्री रावण का देखो तो कितना अच्छा प्रभु का भक्त था, 24 घंटे में वह प्रभु की पूजा आदि करके अपने जीवन को धन्य करता था। तो उसने फिर उसके लास्ट के जीवन में उसे फिर मंगलाचरण होकर के भी उपसंहार में उसका जीवन गलत हुआ। तो ऐसे दोनों का कारण क्या बना है वो आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी। बुंदेलखंड में एक कहावत है, 100 चूहे खा बिल्ली हज को चली। पहले इतना अपराध कर दिया कि वो अपराध अक्षम है और फिर बाद में क्षमा मांगने पहुंच गया कि मेरी गलती हो गई। चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे राजा सैनिक हो, यदि यही मंगलाचरण वो अपराध करने के पहले कर लेते तो कोई शक्ति नहीं है कि उनको नरक भेज पाते। लेकिन उन्होंने जो गलती की अपराध करने के बाद की है। यदि ऐसा क्षमा कर दिया जाए तो अपराध करने के बाद जेल में जाकर हर व्यक्ति क्षमा मांगता है, हर व्यक्ति पछता है साहब मेरी गलती हो गई, तो फिर तो किसी को सजा ही नहीं दी जाएगी। पूछ लो आप, वकील साहब बैठे सुभाष जी, क्यों सुभाष जी, जितने अपराधी होते हैं वे अपराध करने के बाद क्षमा मांगने को तैयार रहते कि नहीं? वो रहते। अब इतने में क्षमा कर दिया जाए तो फिर अनर्थ हो जाएगा। कितनी भी क्षमा मांगे, कितना भी रोवे, कितना भी गावे, लेकिन अपराध करने के बाद तो कानून ये कहता है सजा तो तुम्हें भोगना पड़े। अब देखो जेल में जाकर सब धर्मात्मा हो जाते, सब बहुत अच्छे परिणाम रखते, बहुत बढ़िया परिणाम रखते। मंदिरों में इतने अच्छे परिणाम नहीं होते हैं जितने जेल में जेलियों के परिणाम होते हैं। हमने जेलों में प्रवचन किए हैं, हम प्रवचन करते जाते हैं। ऐसी मैंने सभा नहीं देखी कि मैं प्रवचन कर रहा हूं पूरी सभा रो रही। जेलों में हमने प्रवचन दिए, वहां पर जेली लोग इस तरीके से रोते हैं, उनके आंसू बहते जाते हैं, पूरे घंटे भर वो हाथ जोड़े बैठे रहते, पूरे 1 घंटे तक प्रवचन चलता है। कई जेली हाथ जोड़े बैठे रहते, उनकी आंखों में आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वो अपराध करने के बाद है। मंगलाचरण कब शुद्ध सही होगा? जब कार्य करने के प्रारंभ में हो। कार्य करने के अंत में मंगलाचरण नहीं होता। मंगलाचरण है किसी कार्य करने के पहले मंगलाचरण करो तो वह मंगलाचरण है। समापन पर मंगलाचरण करते हो तो वो मंगलाचरण नहीं कहलाता। उन्होंने अपराध करने के बाद मंगलाचरण किया, इसलिए प्रभावकारी नहीं रहा। और अपराध करने के पहले मंगलाचरण कर लेते तो प्रभावकारी था। और फिर भी बाद में भी उनका कितना हुआ, कहाँ 33 सागर का दंड मिला था और 84,000 वर्ष कर दिया, कुछ ना कुछ तो फल उनको मिला ही मिला।